Let's start our class 7th subject English text। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 4 में पेज नंबर 56 तक एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको पेज नंबर 57 से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Thus in an hour the old couple were made rich। इस तरह 1 आवर में ही ओल्ड कपल रिच बन गए। द गुड साउस बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नाइबर्स। उन्होंने कुछ ज़मीन भी खरीद ली और अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी और पुअर नेबर्स को भी अधिक मात्रा में दान भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली समथर्ड हिम विथ काइंडनेस। और वे डॉग के लिए उसे तब तक उसको थपथपाते रहे जब तक उसका गला या सांस बंद न हो जाता। मीन्स जो उसके मास्टर थे यानी कि जो ओल्ड मैन थे और जो ओल्ड वुमेन थी वो अपने डॉग को बहुत ही प्यार से उसे क्या करते थे, दुलारते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs। और उसी विलेज में एक विक्ड ओल्ड मैन एंड उसकी वाइफ भी रहते थे जो जरा भी सेंसिटिव एंड काइंड नहीं थे। जो उनके होम से गुजरने वाले जो भी डॉग जाते थे, जो भी डॉग उनके होम से होके जाते थे उनको वो क्या करते थे, किक करते थे एंड स्कॉल्ड भी करते थे। Whenever any passed their house, hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor more। और अपने नेबर्स के भाग्य को देखकर उन्होंने भी अपने गार्डन के मालिक को भला फुसलाकर एक डॉग रखा और वे उसको फिश के पीसेस को अदर डिलीशियस फूड भी उसको देते थे। फिश के पीसेस देते थे और उसको अदर डिलीशियस फूड भी देते थे इस होप में कि वो किसी दिन उनके लिए ट्रेजर फाइंड करेगा, यानी कि किसी दिन उनके लिए खजाना को क्या करेगा, खोजेगा। बट वो डॉग उस क्रूवेल पेयर के डर से न कुछ खाता था और न कहीं जाता था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड who with them। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and stretch the ground as if a mighty treasure lay beneath। और तब उन्होंने क्रूवेल पेयर ने क्या किया, जो क्रूवेल पेयर थे उन्होंने अपने पाले हुए डॉग को ड्रैग किया और उसे होम से बाहर ले गए। उन्होंने अपने साथ खोदने के लिए एक कस्सी और फावड़ा भी ले रखे थे। गार्डन में पहुंचने से ही डॉग ने देवदार के ट्री के पास अपने क्लॉ से ग्राउंड को क्या किया, खोदना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उसे नीचे बहुत ज़्यादा ट्रेजर रखा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खजाना रखा हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड वी कैरीड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज द डांस्ड विथ जॉय। देन द covetous old flows with a spade and the old crone with a way began to dig, but there was nothing but a dead kitten। फिर उन्होंने क्या किया, वो अपनी वाइफ से बोला, जल्दी करो, मुझे कस्सी एंड फावड़ा दो। वह
ग्रेडी ओल्ड मैन चिल्लाया जैसे कि वह हैप्पी होकर डांस कर रहा हो। फिर उसने लालची ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन ने कस्सी और फावड़े से क्या किया, ग्राउंड को खोदना स्टार्ट किया। वहाँ कुछ नहीं बल्कि एक डेड कैट का किटन था, यानी कि डेड कैट का बेबी था वहाँ पे। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp wheel. They then flung him into the hole and heaped the earth over his crackers. और फिर उन्होंने क्या किया, उसकी इस जो किटेन का बेबी था उसकी स्मेल ने उन्हें कस्सी छोड़ नाक बंद करने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। उस डॉग पर एंग्री होकर ओल्ड मैन ने उसे किक किया, उसे अपने पैर से मारा और ओल्ड वुमेन ने क्या किया, डॉग का सर फावड़े से काटकर उसका काम तमाम कर दिया। फिर उन्होंने उस डॉग को क्या किया, होल में डाल दिया, गड्ढा जो खोदा हुआ था उस गड्ढे में ही डाल दिया और उस डेड एनिमल पर सॉइल डाल दिया। यह वही डॉग था, यह डॉग उसी काइंड ओल्ड मैन का चुराया गया था। जो काइंड ओल्ड मैन थे उन्हीं काइंड ओल्ड मैन का जो डॉग था उसी को ये दोनों चुरा के लाए थे। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if had been his own child went at night under the pine tree। और जो उसके मास्टर थे और जो डॉग के रियल मालिक थे, यानी कि जो उसके जहाँ पे वो डॉग पहले रहता था, जब उनको उसकी डेथ के बारे में पता चला तो वह इस तरह रोने लगे जैसे कि वह डॉग उनका चाइल्ड हो जो नाइट में देवदार के ट्री के नीचे चला गया हो। ही set up some bamboo tubes in ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। उसने बम्बू के कुछ ट्यूब ग्राउंड में सेटअप किए जैसा कि गुंबद से पहले खड़ा किया जाता है। उसमें उसने फ्रेश फ्रूट रखे, फिर उसने 1 कप वाटर और एंड 1 प्लेट फूड उसकी कब्र पर रखें और कॉस्टली स्टिक यानी कि अगरबत्ती भी वहाँ पे जलाई। वह अपने डॉग को कई लवली नेम से पुकारता हुआ रोता रहा जब जैसा कि वह जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from his a mortar of your rice pastry and a meal for your bean sauce। और उसने उसी नाइट डॉग की आत्मा उसके ड्रीम में आई, उसके सपने में आई और बोली, देवदार का ट्री मेरी कब्र से काट दो और इससे राइस की पेस्ट्री के लिए उसका चूड़ बनाओ तथा बीन्स के सीड से क्या करो, इसका सॉस के लिए सॉस बनाओ इसका। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk and section about a foot long with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He
scraped out a hollow place as big as a small bowl। और फिर उसने क्या किया, फिर उस ओल्ड मैन ने ट्री को काट कर गिराया तथा फिर इसका 2 फीट लॉन्ग पार्ट बीच से काट लिया। फिर हार्ड वर्क करके कुछ चीज़ें से उसमें कटोरे के शेप का एक होल किया। He then made a long handle hammer of wood such as used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. फिर उसने लॉन्ग हैंडल वाला वुड का हैमर बनाया जैसा कि राइस कूटने के लिए बनाया जाता है। जब न्यू ईयर का टाइम पास आ गया तो उसकी इच्छा राइस पेस्ट्री बनाने की हुई। जब राइस पूरा बॉयल हो गया, नानी ने उसे चूर्ण में डाल दिया। फिर ओल्ड मैन ने लोई बनाने के लिए उसे कूटना स्टार्ट किया और फिर जो उसे तेज़ी से कूटने लगा जब तक पेस्ट्री पूरी तरह सेकने के लिए एबल नहीं हो गई। सडनली होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गुड कॉइन्स व्हेन द ओल्ड woman took the hand mill and filling it with beans began to grind। the gold dropped like rain। अचानक सारी सामग्री गोल्ड कॉइन्स के हीप में टर्न हो गई। जब ओल्ड वुमैन ने हैंड वाली चक्की लेकर एंड उसमें बीन्स के सीड भरकर ग्राइंड करना स्टार्ट किया तो गोल्ड रेन की तरह ड्रॉप्ड करने लगा। मीनवाइल द एवेनियस नेबर्स peeped in at the window when the boiled beans were being ground। जब इसी बीच जो उसके नेबर्स थे वो अपने विंडो से पिप कर रहे थे, यानी अपने विंडो से झांक के देख रहे थे जब राइस जो थी वो बॉइल्ड हो रही थी। गुड मी क्राइड द ओल्ड हैग एज सी सॉ इच ड्रिपिंग ऑफ sauce turning into yellow gold। Until a few minutes the tube under the mill was full of shining mass of gold। तो उसने कहा अच्छा, मुझे ओल्ड जो मैन था उसने चिल्लाया जैसे उसमें टपकते सॉस को गोल्ड में चेंज होते हुए देखा। सम मिनट्स में ही चक्की के नीचे का टॉप जो था वो गोल्ड के शाइनिंग मास से भर गया था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। द नेक्स्ट डे द stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill। They filled one with boiled rice and the other with beans। Then the old man began to pound and the woman to grind, but at the first blow and turn the pastry and sauce turned into a foul mass of worms। Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood। अब जो ओल्ड मैन थे, ओल्ड कपल थे, वो फिर से रिच हो गए। नेक्स्ट डे स्टिंगी एंड विक्ड नाइबर्स जो थे वो उसके पास आए और मोटर एंड मैजिक मिल को बरोड किया, यानी कि मैजिक और मोटर मिल को उधार में मांगा। उन्होंने एक बॉयल राइस और एक दूसरे बीन्स से फिल कर दिया। फिर ओल्ड मैन खिलखिलाने लगा और जो ओल्ड वुमैन थी वह उसे राइस को क्या करने लगी, पीसने लगी। बट जो
बट वो किस में टर्न हो गया, बट वो ब्लो में टर्न हो गया। पेस्ट्री और सॉस जो थे वो कीड़े के एक कीड़े में चेंज हो गया, क्योंकि ये दोनों जो कपल थे वो क्या थे, अच्छे नहीं थे, काइंड नहीं थे, बेईमान थे। इसलिए जो सॉस था एंड पेस्ट्री था वो कीड़े में चेंज हो गया। इस पर और अधिक एंग्री होने पर उन्होंने मील को फायरवुड में चेंज करने के लिए पीसेस में कट कर दिया। आज का आपका होमवर्क है, आज आप चैप्टर 4 को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।